पीजीडीसीए कोर्स करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पीजीडीसीए का कोर्स कर रहे हैं या पीजीडीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजीडीसीए ऑलरेडी उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, वो स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। यदि आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पता चल जाते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूं कि इन सब्जेक्ट्स को जिसके बारे में मैं बतलाने वाला हूं वो कहां कहां जरूरत पड़ती है और कैसे कौन सी चीज इन सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए और उन सब्जेक्ट को सीख करके आप आगे चल के किस जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं या किस जॉब में आपको जाना चाहिए, कहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो यदि आप पीजीडीसीए से संबंधित इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। और पहला सब्जेक्ट है पीजीडीसीए में, वो है पीसी पैकेज। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, किसी दूसरी संस्था में इस सब्जेक्ट को एमएस ऑफिस भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो जैसे ही कोई बिगिनर लेवल पर कंप्यूटर सीखने जाता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए एमएस वर्ड को अच्छी तरीके से सीख लेना। एमएस वर्ड में किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरीके से मार्जिन सेट करना है, किस तरीके से पैराग्राफ्स बनाने हैं, किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है। इसमें आप रिज्यूमे, लेटर, हर प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना अच्छे तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, अगर आपको एक लेटर टाइप करने के लिए कहा गया, आपको एक फॉर्म बनाने के लिए कहा गया, तो आपको उसके लिए एमएस वर्ड का ही यूज करना है। और एमएस वर्ड में यदि सारे एक एक ऑप्शन आपको क्लियर नहीं होंगे तो वहां पर अब आपको एमएस वर्ड में किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ऐसा स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए एमएस वर्ड के सभी ऑप्शंस की, जिसमें जो अलग अलग टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब, डिजाइन टैब, फॉर्मेट टैब, और उन टैब के अंदर जो जो ऑप्शन होते हैं उनकी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको वहां पर कोई नोटिस टाइप करने के लिए कहा जाता है तो एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको खुद का बायोडेटा बनाना है तो एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी जगह पर जाकर के कुछ लेटर टाइप करना है तो एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई इनवॉइस क्रिएट करना है तो एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से एमएस वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीजीडीसीए कोर्स करते समय। सेकेंड है एक्सेल। जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वैसे एक्सेल में रो और कॉलम में डिवाइड होता है डॉक्यूमेंट, और वहां पर एंटर किया जाता है डेटा, और ज्यादातर इसका यूज किया जाता है कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स निकाल करके उसे देखने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, फंक्शन और फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेल। तो एक्सेल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए। एमएस एक्सेल में भी आपको किस तरीके से चार्ट बनाना है, ताकि किसी कंपनी में आपको यह काम दिया जाता है कि आप जो डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करें, तो चार्ट बनना चाहिए। आपको यदि वहां कैलकुलेशन करना है तो फंक्शन और फॉर्मूले का यूज बनना चाहिए। आपको रिपोर्ट्स को प्रिंट करने का नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर एक्सेल में आपको ये सारी चीजें सीखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर पॉइंट। किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, किसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, यदि पावर पॉइंट आपसे बनता है तो आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का यूज किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, किसी कंपनी में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में, किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने में पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, स्लाइड्स की डिजाइन कैसे होती है, एक बहुत
ही अट्रैक्टिव डिजाइन यदि आप पावर पॉइंट में बनाने लगे तो एक पावर पॉइंट पीपीटी डिजाइनर के रूप में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह जॉब नहीं करनी है तो आप एक फ्रीलांसर की तरह भी घर बैठ करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा एक मैटर पीडीएफ या वर्ड में मिल जाएगा, उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना है, इमेजेस वगैरह प्रॉपरली लगा करके, उसका भी बहुत अच्छा वैसा कंपनीज देती हैं जिसको कि हम घर बैठे कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आपको इसलिए अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, बिहार में एसएससी की वैकेंसी आई थी, राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की भर्ती आती है, तो उसमें जो सिलेबस होता है जिसके आधार पर स्टूडेंट्स कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें जो है बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल होता है कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, पहले कंप्यूटर कैसे थे, हिस्ट्री क्या है, न्यू कंप्यूटर कैसे आ चुके हैं, ये सारी चीजें फंडामेंटल में सिखाई जाती है। तो फंडामेंटल भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक पॉइंट, हर एक थ्योरी सब्जेक्ट को नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगला सब्जेक्ट है जो सेकेंड सेमेस्टर में भी आ सकता है, वो है फोटोशॉप। किसी भी जगह आप काम करें, खुद के लिए भी आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं, तो फोटोशॉप और कोरल ड्रा बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं इमेज को, ग्राफिक्स को एडिट करने का काम आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो फोटोशॉप और कोरल ड्रा में जो इसके एडवांस वर्जन है उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, ट्रायल भी है तो उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसका फुल वर्जन खरीद भी सकते हैं आप। उसके बाद में इसका अच्छे तरीके से यूज सीखिए, सभी टूल्स का यूज सीखिए। देखिए, फोटोशॉप अच्छे से सीख लेते हैं तो किसी भी आप कलर प्रिंटिंग लैब में जा सकते हैं जहां पर कि डिजिटल फोटो प्रिंट होता है, वहां पर बहुत काम आता है, वहां पर फोटो मिक्सिंग का काम आता है, एल्बम बनाने का काम आता है। तो अगर फोटोशॉप अच्छे से सीख लिया तो हम जो है किसी भी फोटोग्राफर से संपर्क करके, 2, 4, 5, 10 फोटोग्राफर से संपर्क करके और वो मैरिज की फोटोज ला करके घर में भी अच्छा खासा एक एल्बम डिजाइन कर सकते हैं, और उसके लिए भी एक बहुत अच्छा चार्ज आपको मिल सकता है। कोरल ड्रा आपने सीख लिया तो आप खुद का भी डीटीपी वर्क शुरू कर सकते हो, पंपलेट बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, फ्लैक्स बनाना, बैनर डिजाइन करना, अलग अलग प्रकार के कार्ड डिजाइन करना। बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है मार्केट में और लोग बना नहीं पा रहे हैं, इतनी डिमांड है, समय से लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। तो यदि आप खुद ओपन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी शॉप में जाकर के एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ कोरल डिजाइनर काम कर सकते हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ पीजीडीसीए कोर्स वो है टैली सीख लेंगे तो किसी भी व्यापार में जाकर के उसके यहाँ काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं, खुद का ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को लाइव ट्रेनिंग दे सकते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पहले अकाउंटिंग मैनुअल होती थी, अब वही अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है। अगला है इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए भाई, सर्च कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, इमेजेस कैसे डाउनलोड करना, कोई वेबसाइट कैसे विजिट करना है, इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है। आज तो चैट जीपीटी ने बहुत काम आसान कर दिया है, जो भी चाहिए बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाकर के आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और डेटा आपके पास आ जाएगा। तो इंटरनेट में भी वर्क करते आना चाहिए। तो यदि आप पीजीडीसीए कोर्स जो है कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स को जरूर आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। यदि आप पीजीडीसीए कोर्स हमारी संस्था तोमर कंप्यूटर के ऐप से करना चाहते हैं, जिसका नाम माय कंप्यूटर कोर्स ऐप है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीजीडीसीए कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा और ओरिजिनल कॉपी पोस्ट द्वारा घर के एड्रेस में भेज दी जाएगी। तो आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं, घर से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, फीस ज्यादा है, बहुत ही कम फीस में पीजीडीसीए कोर्स आप हमारे इस ऐप से कर सकते हैं, जिसकी लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी आइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, लाइक करेंगे तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी अपलोड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनके ग्रुप में शेयर कीजिए कि भाई देखो पीजीडीसीए कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो।